वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये यूपीपीएससी सी सेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। और सी सेट की भी, यूपीपीएससी सी सेट में 100 प्रश्न आते हैं और 33 प्रश्न जो इसमें से करेक्ट करने हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग है। जीएस में भी है और सी सेट में भी है। ठीक है, जो मेरिट बनेगी वो जीएस पेपर 1 से ही बनेगी, लेकिन इसमें भी क्वालिफाइड होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। एक पैसेज जो है आता है, 4 से 5 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। हिंदी से भी आता है, एक इंग्लिश से भी आता है। तो परिच्छेद है कि जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से, लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का जीवाश्म ईंधनों के दहन का योगदान है। दूसरा पैरा क्या बोला? जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक आवरण की तरह काम करता है। यह सूर्य की ऊष्मा को जब्त करता है और तापमान बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हिमगलन में तेजी ला रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की कटाव की घटना में वृद्धि हो रही है। थर्ड पैरा है, भारत की जलवायु जो है वो अत्यंत विविधतापूर्ण है। हिमालय से लेकर समतल समुद्र तटों तक जलवायु में एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। हिमालय पर्वत के ठंडे तापमान से लेकर दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु तक व्यापक रूप से भिन्न जलवायु पाई जाती है। तो भारत की जलवायु भिन्न है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। जबकि उत्तर पश्चिमी राज्य की बात करें तो जल की कमी के कारण थार और विशाल भारतीय मरुस्थल का निर्माण करते हैं वो। आपको बताना है कि उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्नों के ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाएंगे केवल परिच्छेद के अनुसार दिए जाएंगे। जीएस में आपने कुछ भी पढ़ा हो, अगर जीएस का कोई पॉइंट यहाँ पे है जो कि पूरा ही पैसेज है ज्योग्राफी वाला या एनवायरमेंट इकोलॉजी का, तो वहाँ उत्तर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आंसर दिया जाएगा केवल परिच्छेद के अनुसार ही देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किससे हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किससे हो रहा है? वनों की अत्यधिक क्षति से, बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन से, ज्वालामुखी उद्गार से। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार का तो कहीं भी पूरे पैसेज में नाम नहीं है। अगर पूरा पैसेज पढ़ोगे तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, वनों की अत्यधिक क्षति की बात कहीं नहीं की गई है। जीवाश्म ईंधन का नाम है, बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं का नाम है। तो पहले ही पैरे की चौथी लाइन देखिए जरा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन का योगदान रहा है। तो आंसर मिल गया इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन के दहन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान क्या कर रहा है? समुद्र तल का जल स्तर बढ़ा रहा है, हिमगलन में तेजी ला रहा है, बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं में वृद्धि कर रहा है, उपरोक्त सभी। अब सेकंड पैरे की थर्ड लाइन पे आ जाइए। ठीक है, वैसे तो पैसेज में जो है वो पैरा बहुत कम मिलता है। बिल्कुल सटा के जो है पूरा पैसेज डालते हैं वो, ताकि प्रश्नों को ढूंढने में समय लगे, ठीक है, या गलतियां बढ़ें। तो सेकंड पैरे की जो थर्ड लाइन है, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हिमगलन में तेजी ला रहा है। ठीक है, हिमगलन में तेजी से क्या हो रहा है? समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है? बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो बाढ़ और कटाव की घटनाओं में वृद्धि, समुद्र का जलस्तर का बढ़ना, हिमगलन में तेजी, ये सब हो किससे रहा है? जलवायु परिवर्तन से तो हो रहा है। तो यानी वो तीनों चीज़ें हो रही हैं जो प्रश्न में पूछी हैं। ठीक है, तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है, हिमगलन में तेजी भी ला रहा है, और बाढ़ एवं कटाव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक नहीं रही हैं। भारत में भिन्न जलवायु पाई जाती है और जलवायु परिवर्तन तापमान तथा मौसम के पैटर्न में अल्पकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। देखिए, पहले पैरे की पहली लाइन है, जलवायु परिवर्तन तापमान तथा मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक लिखा था ऊपर, अगर ध्यान दीजिए तो दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है।
और भारत के उत्तर पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी राज्य में तो जल की कमी है, जिससे थार मरुस्थल बन गया है। ठीक है, मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक रही हैं, था ऊपर, और यहाँ लिखा है कि नहीं रही। बाकी भारत में भिन्न जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, न कि अल्पकालिक। ठीक है, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है, न कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में। और भारत की जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है। हिमालय से लेकर समतल समुद्र तटों तक जलवायु में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। हिमालय पर्वत के ठंडे तापमान से लेकर दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु तक व्यापक रूप से भिन्न जलवायु पाई जाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है? भिन्न जलवायु है। चलिए, तो करेक्ट केवल भिन्न जलवायु वाला ही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। और ये मुख्य चालक, मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक नहीं रही। देखिए, 1800 के दशक से मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक रही हैं। ठीक है, तो गलत है वो लाइन, प्रमुख या मुख्य चालक रही हैं। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। सौर चक्र में बदलाव के कारण क्या हो सकता है? सुनामी और चक्रवात का बढ़ना, पृथ्वी पर बाढ़ की घटनाएं, पृथ्वी पर भूकंप की घटनाएं, तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन। पहले पैरे की पहली लाइन है। ठीक है, सुनामी और चक्रवात की बात तो कहीं पर नहीं की गई है, सीधे एलिमिनेट करिए। बाढ़ की घटनाओं की बात की गई है, भूकंप, पृथ्वी पर भूकंप की घटनाएं की बात नहीं की गई है। तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, सौर चक्र में बदलाव के कारण हो रहा है ये। देखिए, जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से। ठीक है, सौर चक्र में बदलाव के कारण जो है ये परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इस पैसेज का अंतिम प्रश्न है। उपयुक्त परिच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? भारत की जलवायु, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए, इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो जलवायु परिवर्तन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, भारत की जलवायु नहीं होगा, तो सी है इसका आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। मदन अपने घर से पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। कुछ देर रुकने के बाद दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंततः वह फिर से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह रुक जाता है। आपको बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है और किस दिशा में है। ये हैं इसके ऑप्शंस। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। देखिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाइए। मदन अपने घर से, मान लीजिए मदन का घर ये है। ठीक है, अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है वो 15 किलोमीटर। कुछ देर रुकने के बाद दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। कुछ देर रुकने के बाद दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, इसका दाएं यह होगा, और कितना, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से अंततः एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से तो 20 किलोमीटर ये पूरा आ गया, तो ये पॉइंट 20 हो गया, ये पॉइंट पूरा 20 हो गया, ये पूरा 15 है, ये 10 है। अब क्या है, वह रुक गया, इस पॉइंट पर रुक गया वो। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर और किस दिशा में है? तो 5 किलोमीटर है। पूछा क्या? वह अपने घर से यानी इस साइड। ठीक है, तो 5 किलोमीटर है और ये वाली जो साइड है ये पूर्व दिशा है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर इस पॉइंट से पूछता तो पश्चिम दिशा में हो जाता, लेकिन अभी वो पूर्व दिशा में। तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा वाला आंसर सही होगा। 5 किलोमीटर और पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही देखिए आकृति बनी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक महिला ने किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी नानी की इकलौती पुत्री के भाई का पुत्र है। ठीक है,
एक महिला ने किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी नानी की इकलौती पुत्री। मेरी नानी की इकलौती पुत्री यानी मेरी माता जी। मेरी माता जी के भाई का पुत्र यानी मेरे मामा का बेटा है वो। तस्वीर वाले व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो बहन हो गई वो उसकी। तस्वीर वाले व्यक्ति का भाई हो गया, ठीक है, भाई यानी ममेरा भाई हो गया, कज़न हो गया, ठीक है, तो ममेरा भाई या कज़न। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए, ऑड को छाटिए। नाक, कान, गला, आँख। नाक यानी स्मेल के लिए, कान यानी सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, गला, गला हो जाएगा विषम, ठीक है, ये सारे सेंस ऑर्गन है बाकी। धन का दुरुपयोग हो सकता है तो लेखन का क्या? धोखा, चोरी, अशुद्धि, साहित्यिक चोरी। धन का दुरुपयोग, लेखन की साहित्यिक चोरी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? चलिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, मेरे पिता की एकमात्र बहन यानी वो साइमन की बुआ है, बुआ की पुत्री है, ठीक है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो कज़न हो गई उसकी, यानी बहन हो गई। बहन भी कौन सी? फुफेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सी माता है ए की और बी की, ठीक है, यानी सी ए और बी की माता है, यानी ए और बी दोनों भाई भाई हो गए, या बहन बहन हो सकती हैं, भाई बहन हो सकते हैं, यानी ये दोनों सी के बच्चे हैं। जो डी है वो पति है बी का, ठीक है, कोई डी है वो बी का पति है। तो सी कौन है? डी की, ठीक है, तो सी कौन है? डी की सास हो गई, फिर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक्स और वाई भाई भाई, ठीक है, आर जो है वो वाई का पिता है। आर कोई है वो वाई का पिता है, तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो एक्स का भी पिता हो गया। कोई एस है वो टी का भाई है, ठीक है, कोई एस है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स मतलब इसका मामा हो गया वो, ठीक है, कोई एस है वो एक्स का मामा हो गया और टी का हो गया भाई, यानी टी हो गई इन दोनों की माता जी, ठीक है, और आर इन दोनों के पिताजी हैं तो उनकी पत्नी हो गई है। अब पूछा गया है प्रश्न में, तो टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है, इस टी का इस आर से क्या संबंध है? और ये जो एस है वो इस टी का भाई है, यानी इन दोनों बच्चों का ये मामा है, तो आर टी का पति हो गया, तो टी आर की पत्नी हो गई बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? एक ही माँ की बहन, एक ही माँ की बहन उसकी मौसी, मौसी के पुत्र की बहन, मौसी के पुत्र की मौसी के पुत्र की बहन यानी भाई हो गई, ठीक है, मौसेरी बहन हो गई, तो डी है इसका आंसर। एक ही कज़न हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ही माँ बी की बहन है। एक ही कोई माँ है, वो बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? ठीक है, एक ही कोई माँ है वो बी की बहन है, यानी जो एक ही कोई भी माँ हो गई वो बी की बहन है, तो बी और वो कोई भी आपस में बहनें हो गई, ठीक है, और सी की बेटी हो गई। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का संबंध ई से क्या होगा? तो नानी हो गई, नाना नानी, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, यानी
वो मेरा भाई हो गया छोटा, ठीक है। और मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? तो नाती हो जाएगा वो उसका। ए है इसका आंसर, ठीक है, नाती। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा सी सेट की भी। ये 15 प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।